उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम्। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा हजारों साल पुरानी प्रथा के बारे में, जिसकी शुरुआत माना जाता है कि महाभारत के काल से है या शायद उससे भी पुरानी। स्वागत करता हूं आप सभी का केदारनाथ डोली यात्रा में। हर साल सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बर्फ पड़ने से केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति को ऊखीमठ लाया जाता है और फिर अगले 6 महीने के लिए उन्हें ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा जाता है। वापस से गर्मियों में अप्रैल या मई के महीने में शुभ तिथि अनुसार भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति को डोली में सजाकर ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ ले जाया जाता है और सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं और ये भ्रमण हर साल चलता है। तो इस बार इस वीडियो में हम भगवान शिव की डोली यात्रा देखेंगे, जिसकी शुरुआत होती है ऊखीमठ से। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार ऊखीमठ को मांधात्रिक क्षेत्र कहा गया है। ये वही क्षेत्र है जहां सूर्यवंशी राजा मांधाता ने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ओमकारेश्वर रूप में दर्शन दिया, जिस वजह से यहाँ स्थित मंदिर को नाम दिया गया ओमकारेश्वर। बाद में इसी स्थान पर बानासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ, जिस वजह से इस स्थान को नाम दिया गया ऊषा मठ और बदलते समय के साथ आज इसका नाम है ऊखीमठ। ऊखीमठ में एक बहुत ही अनूठा भैरव मंदिर स्थित है। तो कल से शुरू होने वाली डोली यात्रा की शुरुआत करने से पहले आज हम आपको ऊखीमठ में स्थित अष्ट भैरव के दर्शन कराएंगे। भैरव, भय रव, रव का अर्थ है धारक, स्वामी, बोले तो भय के स्वामी, भय के देवता भैरव। भैरव का तेज, उनकी ऊर्जा उनके हर मंदिर में वास करती है, जिसको बंद आंखों से भी महसूस किया जा सकता है। भैरव शिव का शक्तिशाली व प्रचंड रूप है और अष्ट भैरव का अर्थ है 8 भैरव, भगवान भैरव के 8 रूप। असितंग भैरव, रूरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीष्ण भैरव और संहार भैरव। ये 8 भैरव 8 दिशाओं की रक्षा व नियंत्रण करते हैं और सभी भैरव का शासन व नियंत्रण महाकाल भैरव द्वारा किया जाता है। यहाँ पे काल शब्द का अर्थ है समय, यानी कि समय के देवता काल भैरव। मैं बहुत से भैरव मंदिर गया हूँ, लेकिन इस मंदिर का तेज सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। किसी और सफ़र में विस्तार से इस मंदिर की खोज और इसके इतिहास को समझेंगे। यहीं से ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर भी दिखता है। कल भगवान शिव को डोली में सजाकर यहीं ओमकारेश्वर मंदिर से उनके धाम केदारनाथ ले जाया जाएगा। सदियों से चली आ रही परंपरा अनुसार आज रात विधिवत ओमकारेश्वर में स्थित भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। भैरवनाथ जी को केदार क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है और आज रात उनकी पूजा अर्चना से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कल से शुरू होने वाली डोली यात्रा सफल और मंगलमय रहेगी और मंदिर के कपाट पुनः खुलने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक सवाल मेरे मन में बहुत समय से है, शायद आपके मन में भी उठा होगा कि यूं तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन यहाँ के पुजारी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण होते हैं, कैसे? आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही दक्षिण भारतीय जनगम समुदाय के ब्राह्मणों को मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने का कार्य सौंपा गया था और आज भी यही परंपरा चली आ रही है। केदारनाथ का पुजारी बनने के लिए सबसे पहले चेला बनना पड़ता है, उसके बाद पुजारी और फिर पुजारियों में से चुना जाता है रावल। रावल इस परंपरा का सबसे ऊंचा पद है। जैसे वर्तमान के रावल हैं रावल भीमशंकर लिंग, ये 324वें रावल हैं। इस पीठ में सभी पुजारियों को लिंग शब्द की उपाधि दी जाती है। रावल अपने पूरे जीवन काल ब्रह्मचारी रहते हैं और वे हमेशा ही मंदिर में निवास किया करते थे। हालांकि अब के रावल शीतकाल में पहाड़ों को छोड़कर कई शहरों का दौरा करते हैं ताकि सनातन धर्म को प्रचारित किया जा सके। इसके बाद 325वें रावल होंगे रावल केदारलिंग। ओमकारेश्वर पीठ के अंदर 4 मंदिर आते हैं, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, गुप्तकाशी और ओमकारेश्वर। और यही दक्षिण भारतीय पुजारी एक एक करके अपनी बारी से इन चारों मंदिरों में जाते हैं
अब मैं समझता हूँ कि आप सभी को स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों इन चारों मंदिर में दक्षिण भारतीय पुजारी दिखते हैं। आज रात की समाप्ति हमने मंदिर में बट रहे भंडारे के साथ की और कल सुबह आप सभी को डोली यात्रा में शामिल करेंगे। जय भोलेनाथ। इस भंडारे के चक्कर में इन्हें दिन में खाना भी नहीं खाया। अरे सर ऐसी क्या बात है प्रभु, आप खाना खाइए। इसको पूरी पसंद है, पूरी। खा लीजिए आप। दो 2020 में लॉकडाउन के वक्त जब केदारनाथ गए थे तब से ही इच्छा थी कि केदारनाथ की ओपनिंग सेरेमनी जरूर देखेंगे। डोली यात्रा के साथ जो कपाट खुलने का समारोह होता है बहुत ही भव्य होता है और आज 2023 में कुछ ऐसा संजोग बना है कि फाइनली हम सब इस डोली यात्रा का हिस्सा होंगे। स्वागत है आप सभी का केदारनाथ डोली यात्रा के पहले चरण में। आज बाबा केदार की डोली ऊखीमठ मंदिर से गुप्त काशी के लिए प्रस्थान करेगी। ये पूरी डोली यात्रा 4 दिनों में की जाएगी। आज पहले दिन ऊखीमठ से गुप्त काशी, दूसरे दिन गुप्त काशी से फाटा, तीसरे दिन फाटा से गौरीकुंड और चौथे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ। और फिर 5वें दिन की सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भारतीय सेना का बैंड अपनी तैयारी में है और हर साल की तरह सेना के जवान अपने पारंपरिक संगीत के माध्यम से केदारनाथ डोली का अभिनंदन करेंगे और साथ ही ये बैंड मधुर संगीतों को बजाता हुआ डोली के साथ साथ केदारनाथ तक जाता है। कुछ सालों पहले तक तो बस स्थानीय निवासी ही डोली यात्रा में दिखा करते थे, लेकिन अभी अपने देश के अलग अलग कोनों से लोग इस उत्सव का आनंद लेने आए हैं। केदारनाथ डोली यात्रा में मूल तौर पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति को चांदी की बनी डोली में फूलों से सजाकर उनके धाम केदारनाथ ले जाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, पंचमुखी शिवलिंग शिव के 5 रूपों को दर्शाता है, उनके 5 कर्तव्यों को बतलाता है और 5 तत्वों का प्रतीक है। शगोजात मुख सृजन यानी क्रिएशन का प्रतीक है और धरती तत्व से जुड़ा है। वामदेव मुख पालन पोषण का प्रतीक है और जल तत्व से जुड़ा है। अघोर मुख परिवर्तन का प्रतीक है और अग्नि तत्व से जुड़ा है। तत्पुरुष मुख ज्ञान का प्रतीक है और वायु तत्व से जुड़ा है। ईशान मुख मुक्ति का प्रतीक है और आकाश तत्व से जुड़ा है। सृजन पालन पोषण परिवर्तन ज्ञान और मुक्ति, धरती जल अग्नि वायु और आकाश सब शिव है। इसीलिए कहते हैं ना कि उसी की बनाई दुनिया है, वही पालन करता है और वही विनाश करेगा। पंचमुखी डोली को लाने और ले जाने का हक और अधिकार पौराणिक समय से ही ऊखीमठ ब्लॉक के रांसी व गोंदार गांव के लोगों का है और ये पूरी पदयात्रा केदारनाथ तक नंगे पांव करते हैं, जो कि तकरीबन 60 किलोमीटर है। और अब समय हो गया है डोली की विदाई का। पूरे मंदिर में भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आखिर में डोली मंदिर की परिक्रमा करती है और सीधे पैदल मार्ग से गुप्त काशी के लिए प्रस्थान करेगी। अब डोली यात्रा को लेकर जितनी उत्सुकता मेरे मन में है, उतने ही सवाल भी हैं। मेरे ही सवालों के कुछ कच्चे पक्के जवाब भी हैं, जिन्हें छोटी छोटी कहानियों के रूप में आपके सामने रखूंगा और साथ ही हम सब लोग डोली यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहला सवाल, कब से ये डोली यात्रा चली आ रही है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? माना गया है कि जितना पुराना केदारनाथ धाम है, उतनी ही पुरानी ये प्रथा भी है। मुख्यतः शिव की 2 मूर्तियां चल विग्रह डोली का हिस्सा होती है, एक भोग मूर्ति और एक शिव की पंचमुखी मूर्ति। लेकिन पुराने समय में डोली की प्रथा नहीं थी। सिर्फ जो भगवान शिव की भोग मूर्ति है, उसे ही खुन खुन में एक कंडीनुमा ढांचे में सोमालिया और भंडारी जाति के लोगों द्वारा पीठ पर बांधकर केदारनाथ ले जाया जाता था। और आज जो पूरी चांदी की बनी पंचमुखी डोली आप देख रहे हैं, वो बिरला परिवार द्वारा केदारनाथ धाम को 1964 में भेंट की गई थी और तब से ही कपाट खुलने की इस यात्रा ने एक भव्य, एक उत्सव का रूप लिया, जिसे आज डोली यात्रा और उत्सव यात्रा के रूप में जाना जाता है। हर हर महादेव।
तो आज जो है डोली अपने पहले पड़ाव ऊखीमठ से गुप्त काशी के लिए निकल गई है और मतलब बहुत बहुत सॉलिड एनर्जी है डोली की। मतलब जय भोले का नारा लग रहा है और साथ में बिल्कुल इतनी एनर्जी है पूरे ग्रुप की कि पता ही नहीं चल रहा है। और ये जो वाइब है ये मेरे को लगता है कि आप जब कभी भी जब आपको ये सौभाग्य मिलेगा तो आप ज़रूर एक बार डोली यात्रा के साथ आना। वो एनर्जी आप जो है डोली के साथ ही फील कर सकते हो। और अभी हम डोली से थोड़ा आगे आ गए हैं, डोली हमारे पीछे पीछे आ रही है, तो हमने सोचा है कि मस्त सा एक अच्छा सा प्यारा सा शॉट लेके जो है आप लोगों को भी दिखाएंगे और फिर जो है डोली में शामिल होकर आगे बढ़ेंगे। गुजरात से सीधे सीनियर सिटीजन है अभी जो प्रसाद बांटा ना। हाँ और हम ही थे बदे। बहुत अच्छे। पहली बार कर रहे हैं आप ये? यस पहली बार। पता कैसे चला? पता किया पूरा? इधर इसलिए ही आए थे। अच्छा, स्पेशली। कहाँ से? हम तो यहीं से हैं, उत्तराखंड से ही हैं। आप लोग गुजरात से सीधा? 20 तारीख को हम केदारनाथ भी जाएंगे। हाँ पूरा केदारनाथ पहुँचेंगे। हर हर महादेव। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। भगवान की जय, मैया की जय, महाराज की बहुत बढ़िया। माना जाता है कि स्वयं केदारनाथ भगवान इस डोली में विराजमान होकर अपने धाम जा रहे हैं, जिस पर सभी श्रद्धालु हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। ऊखीमठ और गुप्त काशी ये दोनों गांव आसपास ही हैं, लेकिन दो अलग अलग पहाड़ी पे हैं और इनके बीच में बह रही है मंदाकिनी नदी। पूरी डोली यात्रा में जगह जगह पर डोली और श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए विशेष स्थल बनाए होते हैं। डोली को फूलों से सजे स्थान के ऊपर रखा जाता है और सभी श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था रहती है। अपनी इस 4 दिन की यात्रा में डोली अनेकों गांव से होते हुए आगे बढ़ेगी और हर जगह गांव वाले और ढेरों श्रद्धालु डोली के स्वागत में खड़े रहते हैं। फाइनली डोली अपने पहले पड़ाव गुप्त काशी के मुख्य बाजार में पधार चुकी है। हजारों श्रद्धालु भक्ति भाव से डोली की प्रतीक्षा में हैं और ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं बाबा केदार के दर्शन कर लेते हैं। इस अनुभव को शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हर श्रद्धालु के मन का भाव उसकी आवाज के जोश में छिपा है। और आज ये जयकारे सिर्फ गुप्त काशी में ही नहीं बल्कि पूरे केदार खंड में गूंज रहे हैं। और अगर आप दिल से इस यात्रा के साथ जुड़े हैं तो एक जयकारा आप भी लगा दें। अब मुख्य बाजार से होते हुए डोली अपनी आज की मंजिल गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाती है, जहां पारंपरिक रूप से डोली का स्वागत किया जाता है। आज डोली ऊखीमठ में विश्वनाथ मंदिर में ही विश्राम करेगी और कल सुबह अपने अगले पड़ाव फाटा के लिए निकलेगी। अपने देश में 3 काशी प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम वाराणसी, जिसे पहले काशी नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड में स्थित भागीरथ के किनारे उत्तर काशी और मंदाकिनी के किनारे गुप्त काशी।
माना जाता है कि गुरु हत्या और गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए जब पांडव शिव की खोज में हिमालय की ओर निकले तो पांडवों से छिपने के लिए भगवान शिव ने यहीं गुप्तवास ले लिया था, यहीं छिप गए थे, जिस वजह से इस स्थान को नाम दिया गया गुप्त काशी। एक और रोचक कथा है गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी। माना जाता है कि त्रिजुगी नारायण में अपने विवाह से पूर्ण भगवान शिव ने इसी स्थान पर देवी पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। मंदिर के प्रांगण में ही मणिकर्णिका कुंड है, जहां सदियों से 2 जल की धाराएं बह रही हैं, जिन्हें गंगा और यमुना का स्वरूप माना जाता है। कुंड के ठीक सामने विश्वनाथ जी का मंदिर है और साथ ही जुड़ा है अर्धनारेश्वर मंदिर। गुप्त काशी केदारनाथ मार्ग पर ही स्थित है, तो अपनी केदारनाथ की यात्रा में आप विश्वनाथ मंदिर का अनुभव जरूर लें। और अब वक्त हो गया है हिमालय दर्शन का। प्रणाम। आज जो है अपनी डोली यात्रा का पहला दिन है और आज डोली ऊखीमठ से गुप्त काशी आई है। तो डोली के साथ साथ मस्त हम पैदल चलते हुए ट्रैक करते हुए आ रहे थे और सब लोगों का जोश और उल्लास इतना था कि ना तो रास्ते में थकान लगी और ना ही ऐसा लगा कि रास्ता शायद लंबा भी था। तो पहले ऊखीमठ से हम नीचे की तरफ उतरे और फिर थोड़ी सी चढ़ाई थी। रास्ते में खाने पीने की छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, भंडारे लग रहे थे, जो गुप्त काशी पहुँच के एक दिन में मस्त भंडारा खाया हमने। और वैसे मैंने सोचा हुआ था कि पूरी जो वीडियो है इसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बिल्कुल स्पेसिफिक रखूँगा डोली यात्रा के लिए, केदारनाथ में किस तरीके से डोली यात्रा के बाद कपाट खुलते हैं। लेकिन कल रात मस्त जो है मौसम ख़राब हुआ और तूफ़ान में मस्त स्नोफॉल पड़ी। तो अभी मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो चौखंबा पीक्स हैं और बिल्कुल स्नो कवर्ड हो रखी हैं, एकदम प्यारी लग रही हैं। और मेरे राइट साइड में केदार डोम है। तो अभी तो खैर केदारनाथ पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे। तो अपने आप को साला मैं रोक नहीं पाया। हमने क्या किया कि गुप्त काशी का जो पहाड़ है बिल्कुल इसकी पीक पर हम आ गए और बिल्कुल एंड में यहाँ पे एक रेस्ट हाउस सा है, ये होम स्टे भी आप कह सकते हो, बड़ा पीसफुल सा है, माउंट अबोर्ड करके। तो बड़ी सुंदर सी लोकेशन है, गांव का नाम देवार है और बिल्कुल एंड में है ये गांव के। तो यहाँ से मस्त नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। ये सारी जितनी भी स्नो पीक्स हैं इनको भी आपको दिखाऊंगा। और कल जो है हम यहाँ से आगे अपनी पदयात्रा फाटा तक का सफ़र शुरू करेंगे। सोचो क्या सोच पाओगे, बैकग्राउंड में बहुत ही विशाल हिमालय, सामने एक पैदल रास्ता, लहराते हुए पेड़ और मस्त चिड़ियाओं की आवाज़। अब और सोचो, बदलता मौसम, लहराते बादल, जितना आंखें देख सके उतने दायरे में बर्फ से लदी हिमालय की चोटियां, मुस्कुराते फूल और साथ में चाय। बहुत ही प्यारी शाम बिताने के बाद अब वक्त हो गया है विश्वनाथ मंदिर की संध्या आरती का। और आज की आरती बहुत ही खास होगी। भारतीय सेना के जवान अपने मधुर संगीतों द्वारा स्वयं इसका अभिनंदन करेंगे। और इन्हीं मधुर संगीतों के साथ डोली यात्रा के पहले दिन का समापन करते हैं। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग गुप्त काशी से, और आप सभी का स्वागत है केदारनाथ की डोली यात्रा में। तो आज जो अपनी डोली यात्रा है उसका दूसरा पड़ाव है। तो कल जो है यात्रा अपनी ऊखीमठ से गुप्त काशी तक पहुंच गई थी और आज हम जो है गुप्त काशी से फाटा के लिए निकलेंगे। और अभी इस वक्त हम हैं लगभग मंदिर से 6 किलोमीटर ऊपर माउंट अबोर्ड में। तो बड़ी प्यारी सी लोकेशन है। यहाँ से पूरी जो हिमालयन रेंज है चौखंबा से लेके आगे
पूरा केदार डोम और उसके आगे तक भी पूरा 180 डिग्री में विजिबल है। तो यहाँ बहुत अच्छी शाम बिताई हमने। अगर आपका कभी प्लान बनता है कि केदारनाथ जाते हुए या फिर अगर आपकी कभी हेलीकॉप्टर बुकिंग है तो यहीं यहाँ से मतलब केदारनाथ तक के लिए हेलीकॉप्टर रहते हैं गुप्तकाशी से। तो यहाँ पे एक अच्छी शाम, एक अच्छा अनुभव आप व्यतीत कर सकते हैं। इनका जो भी डिस्क्रिप्शन में लोकेशन और फ़ोन नंबर है वो मैं दे दूँगा। तो अभी चलते हैं, बैंड वगैरह शहनाई वगैरह बजने वाली है नीचे और मस्त ढोल धमाऊ बजते हैं। तो साथ में जो है डोली के आज तकरीबन कुछ 14 से 16 किलोमीटर का हमको पैदल यात्रा करनी है। तो साथ में इस यात्रा का मज़ा लेते हैं। सी यू। कभी सड़कों से तो कभी पहाड़ी रास्तों से डोली आगे बढ़ती रहती है। डोली यात्रा केदारनाथ के कपाट खुलने का प्रतीक तो है ही, साथ ही इसके पीछे बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं। सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि ये यात्रा स्वयं भगवान कर रहे हैं, मंदिर से बाहर निकलकर सीधा श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। यात्रा के दौरान देवता की उपस्थिति भक्तों और आसपास के क्षेत्र में सौभाग्य और समृद्धि लाती है। इसी वजह से डोली को अनेकों गांव से होते हुए आगे बढ़ाया जाता है। यात्रा से सभी भक्तों को एक साथ आने का, साथ ही सामूहिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिसमें गायन, नृत्य, भजनों का जाप शामिल होता है और ये सब मिलकर एक उत्सव का माहौल बनाते हैं। इसके अलावा मूर्ति के साथ यात्रा की प्रथा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक मुख्य हिस्सा है। इसे सदियों से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्थानीय रीति रिवाज, स्थानीय परंपराओं और लोगों के विश्वास को संरक्षित रखा जाता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को इन सभी सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करने का मार्ग प्रदान किया जाता है। बेहद खूबसूरत गांव से होते हुए मध्यम गति के साथ डोली आगे बढ़ती जा रही है और जल्द ही हम आज की मंजिल फाटा पहुंचने वाले हैं, जहां अनेकों श्रद्धालु भगवान केदारेश्वर की प्रतीक्षा में खड़े हैं। और सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि सभी लोगों का जोश और उल्लास देखकर विदेशी श्रद्धालु भी भोले के जयकारों में शामिल हो जाते हैं। फाटा उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर स्थित एक छोटा सा गांव है और ये मुख्य तौर पर केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेलीपैड के लिए प्रसिद्ध है। गुप्तकाशी से फाटा 16 किलोमीटर पर स्थित है और यहाँ से केदारनाथ लगभग 32 किलोमीटर है और फाटा से हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम जाने में कुछ 8 मिनट का समय लगता है। डोली में साथ चल रहे सभी यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष भंडारे का आयोजन किया गया है। तो अभी जो है हम फाटा पहुंच चुके हैं और दूसरे दिन की जो अपनी डोली यात्रा है वो कंप्लीट हो गई है। तो मस्त करके दिन में पहुंच गए थे, थोड़ा सा आराम भी कर लिया है और अभी मार्केट घूम रहे थे तो मैंने सोचा जो है आपको थोड़ा सा मार्केट दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल ठीक मेरे पीछे यहाँ पे पूरा भंडारा वगैरह मतलब खाने पीने का आयोजन है। तो इस बार धामी जी ने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया हुआ है कि यात्रियों को कहीं पर भी मतलब खाली पेट नहीं रहना पड़ेगा, प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। हर जगह पे जो है खाने और पीने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो शाम के समय में मस्त आप चाय और ब्रेड पकौड़ा भी खा सकते हो। ब्रेड पकौड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ बट चाय का आनंद लेते हैं। बहुत पुराने समय से ही डोली को फाटा में इसी घर में रखा जाता है। सभी श्रद्धालु यहीं पे आके बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से? अच्छा, अयोध्या से आए हैं। ओहो, तो बड़ा लंबा सफर रहा है आपका। हाँ, भगवान की कृपा है। कितना टाइम लग गया आपको यहाँ तक आने में? जी वैसे तो मैं बहुत पहले ही आ गया था, 4 तारीख को ही आ गया। हाँ। जब से और भी थोड़ा बहुत इधर तीर्थों में घूम घूम के दर्शन हो गए और अब सीधे बाबा के अब दर्शन डोली के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब भी तो डोली के साथ साथ आगे बढ़ रहे जी, हैं। बस आज के लिए आपकी ये छत है। जय भोलेनाथ। फाटा में जो है मतलब आज बहुत सॉलिड भीड़ है और सभी लोगों ने मिलजुल के अपने खाने पीने सोने का जो है अच्छे से बंदोबस्त किया हुआ है। तो फिलहाल सोचा है कि थोड़ा डांस करके आज के दिन को एंड करेंगे।
इसी के साथ आज की यात्रा का समापन करते हैं। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका केदारनाथ डोली यात्रा में। और आज जो है डोली यात्रा का तीसरा चरण है और आज जो है डोली अपनी फाटा से बिल्कुल सोनप्रयाग गौरीकुंड तक पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल पैदल लगे हुए हैं। आज का जो रास्ता है बिल्कुल सड़क वाला है, तो बहुत ज़्यादा कोई थकावट तो वैसे भी नहीं है। तो डोली का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे मस्त यहाँ पे हिमालयन पीक्स चमक रही हैं और राइट साइड में अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे केदार डोम है। तो बस अभी डोली को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए मतलब ये अनुभव पहली बार है, लेकिन आलोक ने एक्चुअल में इसको ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है। और तो आलोक बताएगा कि मतलब उसका अनुभव कैसा रहा है। जय बाबा केदारनाथ जी। ये मेरा दूसरी बार है जब मैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे डोली के साथ चल रहा हूँ। पिछली बार लगा था कि मतलब अचानक से प्लान बना, चले गया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारे लोग मिले, मतलब एक अलग ही अनुभव था। आप नॉर्मली केदारनाथ धाम जाते हो तो वो एक अलग सा रहता है कि भाई यात्रा करने के लिए जा रहे हो। हाँ। ये भगवान जी के साथ उस यात्रा में शामिल होना, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें दिखती हैं। और इस साल तो फिर बहुत सारे क्रिएटर मिले, हर किसी से कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है। बाकी बढ़िया है, अनुभव बहुत बढ़िया है। और आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आपको भी अगर मौका मिले ना तो डोली के साथ ये यात्रा एक बार करके ज़रूर देखना। मतलब कि ये अनुभव आपकी लाइफ का एक अलग ही अनुभव होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना नॉर्मली तो लिखा रहता है कि 50-60 किलोमीटर है, लेकिन जब करने लगोगे तो मुझे लगता है पता ही नहीं चलता। डोली के साथ सब में इतना जोश है कि मतलब कि रास्ते का तो कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है। जय भोलेनाथ। गाय के गोबर की लिपाई, जौ, तिल और फूलों से सजा है डोली का पवित्र स्थान। डोली के साथ चल रही स्थानीय महिलाएं जौ तिल का छिड़काव करती रहती हैं। ये हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। डोली के पहुंचने के उपरांत पारंपरिक रूप से उसकी पूजा की जाती है और सभी श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत से श्रद्धालु कुछ देर तक डोली के साथ चलते हैं, चाहे आप थोड़ी दूर तक ही डोली के साथ चलें। इसे सौभाग्यपूर्ण माना जाता है। हमारे ठीक पीछे चंद्रशिला की चोटी नजर आ रही है और हमारे आगे है केदारनाथ धाम, जो कि प्रतीक्षा में खड़ा है भगवान भोलेनाथ की। अब बस कुछ ही देर में हम आज की मंजिल गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। बम बम बोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज डोली गौरीकुंड के गौरा माई मंदिर में विश्राम करेगी और कल यहाँ से अपने अंतिम पड़ाव केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। अब सबसे पहला काम जो हमने किया वो था थकान मिटाने का। जी हाँ, गौरीकुंड के गर्म पानी में पैर डालने से थकान छूमंतर। शुरुआत में ये पानी थोड़ा गर्म लगता है, लेकिन उसके बाद आनंद ही आनंद है। और इसके बाद हम आपको सैर कराएंगे पूरे गौरीकुंड बाजार की। ज़्यादा ही गर्म है क्या? अभी अचानक गर्म हो गया पानी। जय भोलेनाथ। पिछले बार भी आए थे हम, हाँ। बट पिछले बार डोली छूट गई थी। इस बार पूरी कोशिश है कि हम डोली ज्वाइन करेंगे। क्या बात है। और आपका? साथ साथ आए थे हम भी। साथ आए थे डोली पिछले बार हम। 6 बजे चलने वाली थी, हम हाँ। उठे थे 8 बजे। हाँ। इस बार हम एक दिन पहले पहुंच गए हैं, अपना बोरिया बिस्तर लगा लिया है। आज सुबह से आए थे 3 बजे उठ के, पहले डोली के पास जाएंगे, फिर पहले भगवान के पीछे पीछे हम भी मंदिर पहुंच जाएंगे। क्या बात है। जय भोलेनाथ।
जय भोलेनाथ। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो मतलब क्या सोच के आए थे, टेंट लगाएंगे? नहीं नहीं, फिर? ये जब ये टेंट इसलिए लाया हो कि जब कभी दिक्कत आ जाए तो ये टेंट हमारे साथ रहे। हम तो रूम करके रहने वाले थे, पर यहाँ रूम नहीं मिल रहे। अच्छा, रूम नहीं मिल रहे। और रूम जो मिल रहे हैं मेरे को लग रहा है बहुत कॉस्टली भी है। बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगे है ना? है, वो अपने बजट के बाहर है। अभी आप कितने लोग हो? मैं अकेला ही हूँ। अकेले हो? अकेला ही हूँ। अरे भाई यार, हाथ मिलाओ, मजा आ गया तुमसे मिल गया। गौरीकुंड एक तरीके से केदारनाथ का बेस कैंप है, जो कि लगभग 6000 फीट के एल्टीट्यूड पे है और कल यहीं से केदारनाथ की पदयात्रा शुरू की जाएगी। आज दिखने वाले अधिकतर लोगों ने पूरे 6 महीने वेट किया है इस दिन के लिए। कुछ लोग अपना टेंट लगा रहे हैं, कुछ लोग होटल खोज रहे हैं और कुछ लोग बस किसी छत के सहारे ये रात काटेंगे। यहीं के छोटे से बाजार में आपको ताजे फल, खाने पीने के लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट और अगर आप कुछ सामान लाना भूल गए हैं तो गर्म कपड़े, जूते, रेनकोट, मेडिकल स्टोर, इन शॉर्ट सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा आपको। यात्रियों का आवागमन अभी भी चल रहा है और ये पूरी रात चलता रहेगा। अब वक्त हो गया है आज रात्रि के समापन का। कल अपनी डोली यात्रा का आखिरी चरण है। कुंड में नहा के इसकी शुरुआत करेंगे। जय भोलेनाथ। लगता है हमारे साथ साथ आप भी बड़ी शिद्दत से ये डोली यात्रा देख रहे हैं। अब चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान सजाने का वक्त आ गया है। जो यात्रा हम सब ने ऊखीमठ से शुरू की थी, फिर गुप्त काशी, फिर फाटा, फिर गौरीकुंड, आज उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। आज के दिन बाबा अपने धाम पहुंच जाएंगे और कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और जो हमारी विश लिस्ट थी, इच्छा सूची थी, उसमें से बाबा के साथ कपाट खोलने का भव्य अनुभव आज हम संपूर्ण करेंगे। जय भोलेनाथ। आज की सुबह का शुभारंभ होता है गौरीकुंड में स्नान के साथ। कुंड के गर्म पानी में स्वच्छ होने के बाद आज की यात्रा डोली के साथ साथ करेंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका केदार वैली में, केदार घाटी में। तो आज अपनी डोली यात्रा का जो है चौथा दिन है और आज डोली अपनी गौरीकुंड से जो है केदार बाबा पहुंचेगी और आज केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तो सुबह तकरीबन 7:30 बजे जो है डोली निकल गई थी, तो डोली के साथ साथ हम आ रहे थे और अभी जो है हम डोली से थोड़ा आगे हैं, डोली हमारे पीछे है। 2020 में जब आए थे तो मौसम अलग था, वादियाँ अलग थी। इस टाइम वैली की खूबसूरती अलग है, लेकिन इस बार पहली बार कुछ ऐसा है, समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा है कि इस बार जो है हमको केदारनाथ मतलब बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ दिखेगा। मतलब समवट ऐसा दिखेंगे जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिखते थे, तो ये अप्रैल, मई में आपको इस बार ऐसा दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी वैली का मज़ा लेते हैं, वैली भी दिखाऊँगा आपको और फिर जो है आज जो है केदारनाथ के दर्शन करेंगे। डोली के साथ चल रहे श्रद्धालुओं के लिए पेट पूजा का पूरा इंतजाम है। यहाँ हम डट के चाय और चने लेते हैं। शायद भारत सरकार भी समझती है कि यहाँ से आगे की चढ़ाई के लिए चने कितना ज़रूरी है। केदारनाथ में अभी भी जो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं वो पुराने हैं, क्योंकि अब रामबाड़ा जैसी कोई भी जगह अस्तित्व में नहीं है। मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड से जो रास्ता जा रहा है, पहले यही रास्ता केदारनाथ तक जाता था, लेकिन 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया और रास्ते को मंदाकिनी नदी के दाईं ओर से, राइट साइड से आगे बढ़ाया गया।
कुछ दूर आगे जाकर वहां पे कहीं पे रामबाड़ा हुआ करता था, जो कि मंदाकिनी नदी के प्रवाह के साथ बह गया। तो जैसा साइन बोर्ड्स पे लिखा मिलता है, वास्तव में अब केदारनाथ की ट्रैकिंग 16 किलोमीटर की नहीं है। 16 किलोमीटर का पुराना ट्रैकिंग रूट हुआ करता था, अब ये बढ़कर शायद कुछ 21 किलोमीटर है। खैर, जितनी भी है पैदल मुमकिन है। सवाल जवाब के इस खेल को फिर से शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि डोली की प्रथा उतनी ही पुरानी है जितना केदारनाथ धाम है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि केदारनाथ धाम कितना पुराना है। केदारनाथ के इतिहास से जुड़ा ज्ञान हमें वायु पुराण और स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। वायु पुराण की एक कथा अनुसार पृथ्वी पर नर नारायण की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग रूप में केदार भूमि को अपना निवास स्थान स्वीकार कर रहने लगे। तब से यह पावन धाम केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। दूसरी कथा अनुसार गौत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज पर निकले और भगवान शिव ने इसी स्थान पर बैल के पिष्ट रूप में उन्हें दर्शन दिए। इन कथाओं के अनुसार केदारनाथ महाभारत के काल से अस्तित्व में है और आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत में स्पष्ट रूप से केदारनाथ का वर्णन नहीं है। महाभारत में पांडव शिव की खोज में निकले और उनकी पुनर्मुक्ति का उल्लेख है, लेकिन केदारनाथ मंदिर या पांडवों के साथ इसका संबंध का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है। पांडवों और केदारनाथ मंदिर के बीच का संबंध काफी हद तक स्थानीय लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, क्षेत्रीय परंपराएं और मान्यताओं का हिस्सा है। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं के साथ जोड़ दी जाती हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर महाभारत के समय से यानी कुछ 5000 साल पहले से अस्तित्व में है। उसके बाद माना जाता है कि कई शताब्दियों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहा और 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। अपने समय में उन्होंने केदारनाथ को मूल रूप में स्थापित किया था और एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाया। यानी कि केदारनाथ की वर्तमान की संरचना जो हम देखते हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई है। बस अब कुछ ही क्षणों में हम केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। कैंप साइट्स, होटल्स, छोटे बड़े व्यापार सब इस साल के लिए अपने द्वार खोल रहे हैं। हेलो, तो फाइनली जो है बिल्कुल हम केदारनाथ के द्वार पे ही हैं। यहाँ से इस लोकेशन से, बेस कैंप से थोड़ा आगे लोकेशन है, यहाँ से जो है केदारनाथ का पहला व्यू आपको दिख जाता है। तो ये घड़ी थोड़ा सा इमोशनल सी भी होती है और एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है कि फाइनली अपन जो है आ गए और ऊपर वाले ने भी अपने साथ पहुँचते ही जो है स्नोफॉल भी कर दिया। तो स्वागत है आपका केदारनाथ में। तो कुछ इस तरह से 4 दिन की पदयात्रा के बाद बाबा का उनके धाम में स्वागत किया जाता है। आज डोली को मंदिर के पास ही रखा जाएगा और कल सुबह कपाट खुलने के उपरांत पारंपरिक रूप से भोलेनाथ को पूजा जाएगा। हिमालय की गोद में एक विशाल संरचना जो इतनी भव्य है, इतनी कौशलता से बनाई है, जिसका एक एक पत्थर तराशा गया हो, माना ही नहीं जा सकता कि किसी इंसान ने बनाई हो। आज हमारे पास पूरी शाम है जिसमें उसी की नगरी में हम उसी की अनुभूति करेंगे और यहाँ चल रहे उत्सव में आप भी शामिल हो जाए।
हर हर महादेव। तो फाइनली जो है हम शाम को तकरीबन 4:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे, और डोली तो 2-2:30 बजे तक आ गई थी। बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल बहुत ठंडा लग रहा है, चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है जैसा आपको दिख रहा होगा। तो यार मतलब 3-4 छोटी छोटी विशेज़ थी मेरी केदारनाथ को लेके। जैसे पहले तो आपने वो यात्रा देखी होगी, उसके बाद मेरे मन में था कि जो इनकी कपाट ओपनिंग वाली जो सेरेमनी होती है उसको दिखाऊंगा और उसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करके अपने पास रखूँगा, और फिर जो क्लोजिंग की सेरेमनी होती है वो देखूँ, और इसी तरीके से यहाँ दीपावली मनाई जाती है बहुत शानदार, वो देखूँ, और जो मेरा ट्रैक छूट गया था वासुकी ताल का उसे पूरा करूँगा। तो ये छोटी छोटी 4 इच्छाएँ हैं, तो धीरे धीरे मतलब मैं सारी इच्छाएँ अपनी पूरी करेंगे ये वाली, और आपको भी दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है कल कपाट खोलेंगे तो सब साथ में मिलके दर्शन करेंगे। अभी रखता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, जिस पावन घड़ी का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, आप सब इंतज़ार कर रहे हो, फाइनली वो वक्त आ गया है। हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा हो रही है और जो समा है वो देखने लायक है। तो फाइनली 60 किलोमीटर की पद यात्रा जो अपनी ऊखीमठ से शुरू हुई थी, कल जो है केदारनाथ पे ख़त्म हुई, और आज सुबह जो है 6 बज के तकरीबन 20 मिनट पे कपाट खुले, और बहुत प्यार से जो है हम सब ने जो है बाबा के दर्शन किए। तो बड़ा उत्साह था, बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे, मतलब ये जो भी अनुभव था देखने लायक था। और एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने की है कि इस अनुभव को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए अमर कर दें। धन्यवाद।